है प्यारे छात्रों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी अपने पढ़ाई में लगे होंगे। और चलिए आज हम फिर सेकेंड वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के बीच। तो कल हम बताए थे आप लोगों को, जीरो लेवल से शुरू किए थे। आज उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाए हैं, क्योंकि हम लोग अब हम आगे बात करते हैं अंक, यानी इसको बोलते हैं डिजिट्स। और इसी से हमारे जो हम लोग मैथ पढ़ते हैं वो शुरुआती पॉइंट जीरो लेवल जो कहा जाता है, इसी से है। कहने का मतलब ये सारी चीज़ बेसिक है। यदि आप ये बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं तो आगे आपको कोई भी मैथ बनाने में दिक्कत नहीं होगी, ये चीज़ जानते हैं। अंक के बारे में देखिए, अंक क्या होते हैं। अंक जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक क्या होती है, अंक होती है ना। यानी अंक टोटल अंक कितना है, 10 गो अंक है। यानी जीरो लगा के काउंटिंग करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। और इसी अंक से क्या बना है, इसी अंक से आपका संख्या बना है, जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर्स। क्या बोलते हैं, नंबर्स। यानी इसी में से उठा के लिखे हैं 2, 3, 4, यानी 2, 3, 4 एक साथ हो गया तो 234 हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं नंबर्स। अब इसी में से लिए 1 लिए, 0 लिए, 5 लिए, अब ये हो गया 105। अब आगे देखिए 4 लिए, 3 लिए, 8 लिए, यानी 438। ये बना नंबर्स। क्या बना, नंबर्स। चूँकि इससे पहले यह अलग अलग करके लिखा हुआ है, इसलिए कि यह क्या था, अंक था, डिजिट था, और इसी डिजिट से क्या बना, नंबर्स बना। तो अब हम लोग इसको पढ़ेंगे, नंबर्स में जितना लिखा हुआ उतना पढ़ेंगे। तो इसी से हम आगे जब बढ़ते हैं तो आपने सुना होगा किसी का मोबाइल नंबर दीजिए, ऐसे पूछते हैं तो क्या होता है, तो यही डिजिट बन के नंबर लिखा जाता है। तो आज मैंने अपना नंबर लिखा, इसी से नंबर बनाया, इसी यानी डिजिट से अपना नंबर बनाया, और ये मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। देखिए मोबाइल नंबर क्या हो, 6299517750। तो ये क्या हुआ, नंबर हो गया। टोटल क्या हो गया, नंबर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आगे हम लोग चलते हैं, इसी नंबर का ही खेल है। तो नंबर को आगे जैसे हम लोग बढ़े तो सुनने को मिला प्राकृतिक संख्या। क्या, प्राकृतिक संख्या। यानी मैथ को जो शुरुआत होती है तो ये सारे बात को जानना बहुत ज़रूरी है, बेसिकली चीज़ है। अभी हम पार्टिकुलर कोई मैथ बुक को स्टार्ट नहीं किए हैं, और उससे पहले कोई भी बुक शुरू करने से पहले ये बेसिकली चीज़ आपको होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम पहले बेसिक जो होता है नंबर से संबंधित, अदर एलजेब्रा से संबंधित, ज्योमेट्रिक से संबंधित, मेंसुरेशन से संबंधित सारे फंडामेंटल जो बेसिक होता है, ये सारे आप लोग को समझा देते हैं कंप्लीट रूप से। देन आफ्टर बुक पे आएंगे। बुक का जो होता है प्रोसेस चैप्टर वाइज, तो जो भी चैप्टर शुरू करेंगे उस चैप्टर का जो कंटेंट्स होता है, मटेरियल्स होता है, थ्योरी होता है, वह सारे आप लोग को एक एक करके पहले बता देंगे, समझा देंगे। उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जो सवाल होता है टोटल सवाल बताएंगे, उसमें कुछ कुछ आप लोग को होमवर्क भी देंगे। इसी तरीक़ा से ये सीक्वेंस आगे की ओर बढ़ेगा। चलिए हम लोग मेन पॉइंट पर आते हैं, प्राकृतिक संख्या के बारे में, जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। अब हम लोग किसको कहते हैं, पहले ये बात जानेंगे। तो गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है, यानी n से लिखा जाता है।
इसलिए कहता प्राकृतिक संख्या को n से सूचित किया जाता है, यही बात को मैंने लिखा। जैसे n इक्वल टू, आप कहें n लिखा हुआ तो समझ जाइएगा n मतलब हो गया नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 ये चलते रहेगा अनंत तक यानी इन्फाइनाइट तक। तो इससे संबंधित आगे कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, नोट में हम इसको लिखे हैं नोट में, और ये सारे चीज़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। और देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। और इसी में से जब पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है तो ये अनंत होती है, जिसको बोलते हैं इन्फिनाइट। क्या बोलते हैं इसको? इन्फिनाइट। प्यारे बच्चों ये इन्फिनाइट का सिंबल है, इस तरीक़ा से इसको लिखा जाता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, आगे नेक्स्ट हम चलते हैं। अब है पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं इसको? पूर्ण संख्या। अब इसमें देखिए इसका इंग्लिश में क्या लिखा, होल नंबर। क्या? होल नंबर। होल नंबर्स का मतलब हुआ टोटल आ जाना चाहिए, नंबर्स, टोटल नंबर्स आ जाना चाहिए। तो नंबर्स में आप देखे थे ना, जीरो से लेके चले थे हम, तो इसी लेके इसका नाम रखा गया होल नंबर्स। अब हम लोग देखते हैं होल नंबर्स क्या होते हैं। अब गिनती की संख्याओं के पहले शून्य यानी जीरो को शामिल कर देने से बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। इसे W से सूचित किया जाता है, इसे W से सूचित किया जाता है। आप समझ गए होंगे कि गिनती की संख्याओं के पहले, अब हम लोग जो गिनती की संख्या हम लोग यहाँ पे लिखे थे, कहाँ से लिखे थे? 1 2 3 4 5 से शुरू किए थे, यानी 1 से शुरू किए थे। तो इससे पहले जो है ये लिखे, इससे पहले जीरो को शामिल कर देने से, इसको जीरो को शामिल कर देने से बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। इसे W से सूचित किया जाता है। क्या चीज़ से? W से। आपने देखा होगा कि प्राकृतिक संख्याओं को n से सूचित किए, लेकिन पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है, तो W लिखे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। अब एग्जाम्पल में देखिए, जैसे W इक्वल टू 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, यह कहाँ तक आ गया? इन्फिनाइट तक यानी अनंत तक हो गया। तो इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है उस पर भी हम लोग जिक्र कर लेते हैं क्या क्या होते हैं। इसको मैंने नोट्स में लिखा, नोट लिखा नंबर फर्स्ट में कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, यानी सभी प्राकृतिक संख्या जो हम लोग पढ़े हैं ये सभी संख्या पूर्ण संख्या होती है। लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। कहने के मतलब प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी, पर पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? सबसे पहले आप जानेंगे इस बात को कि प्राकृतिक संख्या तो जीरो से काउंटिंग शुरू होता है, जीरो से, लेकिन पूर्ण संख्या जीरो से होती है। ये होती है 1 से, ये होती है 0 से। इसलिए कि ये संख्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या बन सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं बन सकती है। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। शून्य एक पूर्ण संख्या है। अब बताइए कि इसमें कहा जाए कि शून्य जो है कौन सी संख्या है, हम लोग क्या मानेंगे? पूर्ण संख्या है। क्या कहेंगे कि पूर्ण संख्या है शून्य, ठीक है। अब देखिए शून्य जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या शून्य कौन सी संख्या है, इनमें से शून्य कौन सी संख्या है? 4 ऑप्शन दिया रहेगा, पूर्ण संख्या दिया रहेगा, प्राकृतिक संख्या दिया रहेगा, उसके बाद परिमेय संख्या दिया रहेगा, और इनमें से कोई नहीं दिया रहेगा। क्योंकि अब हम जब शून्य की बात किए हैं तो शून्य देखिए क्या क्या होता है। तो शून्य का जब बात किए हैं तो शून्य में पूर्णांक संख्या भी होती है, शून्य पूर्णांक संख्या भी होती है, और परिमेय संख्या भी होती है, परिमेय संख्या भी होती है। क्योंकि हम लोग जैसे आगे जाएंगे तो इस पर हम लोग और जिक्र करेंगे, ठीक।
लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको टिक करेंगे कि शून्य कौन सी संख्या है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो लिखा रहेगा उसी पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए होंगे और इसी तरह से इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सारे बैचेस को स्टार्ट किया जाएगा। इसके बाद हम सोच रहे हैं साइंस को भी बेसिक लेवल से ही स्टार्ट किया जाए ताकि सारे बच्चों को अच्छी तरीक़ा से समझ में आए। और आप लोग कोई भी यदि समझ में नहीं आ पा रहे हैं, आप हमसे बात करना चाहते हैं तो मेरा यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आप बात कर सकते हैं। और आप यूट्यूब में कमेंट के माध्यम से आप हमसे बात कर सकते हैं, आपका कमेंट का हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। प्यारे दोस्तों, आप लोग अच्छे से पढ़िए और मस्त होकर पढ़िए, हम तो यही कहेंगे, मस्त होकर पढ़िए। अब डरने की बात नहीं है, अब सारी चीज़ जो प्रॉब्लम है, परेशानी है, वो सब दूर हो जाएगा और मैथ साइंस इस सब चीज़ को बेहतर कर लेना है। अब जय हिंद दोस्तों।